अभी रिसेंटली ना हमारे पास एक किचन डिजाइन होने के लिए आया था और वो किस तरीके से डिजाइन किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें आप देखेंगे कि काफी काम जो इन्होंने करवा दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्लैब जो है ये आपकी आरसीसी की डली हुई थी, यहाँ पे सिंगल सिंक डला हुआ है एंड इसकी जो विड्थ थी वो थी 9 फीट के अराउंड। और सीलिंग भी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लेन सीलिंग यहाँ पर करवा रखी थी। यहाँ पर इस तरीके से विंडो है और अब इसमें देखिए 9 फीट थी एंड इसमें इनको ना यू शेप की किचन चाहिए थी। तो यू शेप की किचन अगर हम देखेंगे 2 फीट एक तरफ 2 फीट एक तरफ जाएगा और बीच में 4 फीट के आसपास जगह बचेगी। तो कह सकते हैं कि मोटा मोटा यू शेप की किचन यहाँ पर सेट हो सकती थी। लेकिन उसमें क्या अगर यू शेप होगी तो यहाँ पर ये जो सिंक है, सिंक का जो एडजस्टमेंट है थोड़ा सा हमें जो वो करना पड़ेगा। एक और पॉइंट था कि ये जो वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली वॉल, इसके बैक साइड में है आपका फ्रंट यानी बाहर वाला पोर्शन, क्योंकि ये पूरा फ्लैट था। और ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बैक साइड में इनके फ्लैट के अंदर का ही पोर्शन दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम जो है पानी वाला एरिया है उसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंक बना सकते हैं। तो हमने इनको मना कर दिया था। रीजन उसका ये क्योंकि ये आपका घर के अंदर का ही पार्ट था। अगर बाई चांस 1% को अगर लीकेज होती है तो घर के अंदर ही जो है वो नमी मॉइस्चर आने के चांसेस रहेंगे। तो हमने बोला कि आप उसे उस वाली दीवार पे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो बाहर की साइड पे। जैसे आप देख रहे हैं वाला जो पोर्शन है ये इनका लिविंग रूम है, ये लिविंग एरिया है और इस वॉल के पीछे जो है वो आपका लिविंग वॉल वाला ही जो है वो एरिया आ रहा है। फिर इसी का मैं आपको एक और व्यू दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो भी आ रखी है, जिस विंडो को बिना तोड़फोड़ करे इसको डिजाइन में एडजस्ट करना था। तो चलिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस तरीके से पहले इनका ना लेआउट हमने क्रिएट कर दिया था। एंड अगर आप देखेंगे ये तो 2 फीट 1.5 फीट और 3 फीट 7 इंच, तो इस तरीके से इनकी विड्थ थी। और जो आप लेंथ देख रहे हैं तो एक तरफ की लेंथ जो है कुछ इस तरीके से थी और दूसरी तरफ की लेंथ कुछ इस तरीके से थी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है ना MML यूनिट, यानी कि 2 मीडियम और 1 लार्ज। यहाँ पे देख रहे हैं ना M2 है और 1 L है, तो 2 मीडियम और 1 लार्ज ड्रॉर्स हो गए। फिर LL यूनिट का मतलब है 2 लार्ज यूनिट ड्रॉर्स हो गए। BPO यूनिट का मतलब होता है बॉटल पुल आउट। तो ये पहले हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें हमने जो चीजों को जो ऑर्गेनाइज करा हुआ है, सबसे पहले तो ये जो सिंक यहाँ पर जो मेंशन करा हुआ है, अगर आपने देखा होगा पुरानी फोटो में तो सिंक कुछ इस तरीके से यहाँ पर थी। अब ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे ये तो था ही नहीं है। अब ये L शेप की किचन बनी हुई तो सिंक आपकी कॉर्नर में आ रही थी। अब अगर हमें यू शेप बनाना है तो यहाँ पर यूज करने में इशू होगा, तो सिंक को थोड़ा सा खिसका करके इधर कर दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट की साइड से। तो अभी इसमें क्या इनका था 3 फीट का स्पेस छूटा हुआ था और इनका था कि इनकी एक एग्जिस्टिंग अलमीरा थी जो ये चाह रहे थे कि इस तरीके से किचन के साथ में ही जो है वो डिजाइन हो जाए कि वो दिखने में लगे किचन का पार्ट, लेकिन एग्जिस्टिंग जो अलमीरा वो भी उनकी काम आ जाए। तो ये स्पेस जो हमने उस चीज के लिए यहाँ पर डिजाइन करा हुआ था। एंड फिर उसके साथ में आपका MML आ गया, जिसमें कि 2 आपके मीडियम साइज के ड्रॉर हो गए और एक आपका लार्ज ड्रॉर हो गया। फिर उसके साथ में आपका BPO आ गया, बॉटल पुल आउट। और बॉटल पुल आउट जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखने में कुछ इस तरीके से होता है और ये काफी यूजफुल होता है आपके जितने भी मसाले हो गए या फिर आपकी सॉस की बॉटल्स हो गई उनके लिए। और इसका जो बाय लिंक है वो भी मैंने आपको नीचे दे दिया, आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं इसे। फिर इसके साथ में आ गया आपका स्टोव। तो स्टोव जो है वो 2.5 फीट का स्टोव यहाँ पर जो आ रखा है। फिर इसके साथ में LL यूनिट यानी कि 2 लार्ज यूनिट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 2 लार्ज यूनिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है ना, तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके ड्रॉर है तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, LL यानी 2 लार्ज यूनिट आ जाएगी और जिसमें की है 2 M और 1 L। तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पे मीडियम साइज की और 1 लार्ज यानी ML। तो इसका मतलब ये होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। और इसका जो साइज है 2 फीट की विड्थ यहाँ पे ले रखी है। फिर शटर यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शटर यूनिट आ जाएगा जिसका साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पे आपका कॉर्नर यूनिट आ गया, देन फिर उसके साथ में अगेन आपका शटर यूनिट आ गया। फिर इसके साथ में हमने ना यहाँ पे डबल सिंक का जो है वो प्रोविजन यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर इसके साथ में अगेन आपका कॉर्नर यूनिट, फिर ग्रेन ट्रॉली आ गई आपकी ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। फिर रोलिंग शटर आ गया यहाँ पे विकर बास्केट के साथ और यहाँ पर एक टॉल यूनिट आ गया। और इसके साथ में यहाँ पे फ्रिज यहाँ पर जो है वो हमने रख दिया है। और फ्रिज को ना आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सबसे कॉर्नर पे आए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि फ्रिज का हमें पता नहीं होता, वो आपका 2.5 फीट का भी हो सकता है, 3 फीट का भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिज भी ना काफी डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो कॉर्नर में प्लेस करने से होता है कि फ्यूचर में अगर वो अपग्रेड भी करते हैं तो उसमें क्या है कि वो एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो आपको कॉर्नर में मिल जाएगा। और अगर वो बीच पे अगर आप प्रॉपर उसे फिक्स कर देते हैं तो अगर इन फ्यूचर अगर बड़ा फ्रिज लगाना तो वो जो है वो नहीं लग पाता। तो ये एक चीजें होती है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप किचन डिजाइनिंग को सीखना भी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बना रखा है। अगर आप किचन डिजाइनिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया लेआउट। अब हम चलते हैं इसके 3D की तरफ जो कि हमने डिजाइन करा था इसके लिए। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका पहला व्यू हो गया, फिर आपका सेकंड व्यू हो गया, फिर थर्ड नंबर पे ये वाला व्यू हो गया, फोर्थ नंबर पे ये व्यू हो गया। अब इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ना इस तरीके से था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी एग्जिस्टिंग जो वार्डरोब थी इसको इस तरीके से इसके अंदर प्लेस कर दी। वो लोहे की वार्डरोब थी तो इसके अंदर पूरा कवर कर दिया कि दिखने में पूरा किचन का ही पार्ट लगे। और फिर इसके साथ में जैसे कि मैंने बताया ड्रॉर ये आपके M और L। फिर इसके साथ में आपका स्टोव था 2.5 फीट का, इसके साथ में एग्जिस्टिंग विंडो थी अगर आप पुरानी फोटो में अगर आप देखेंगे। फिर यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से MML हो गया और यहाँ पे आपका बॉटल पुल आउट आ गया। फिर यहाँ पे 2 लार्ज यूनिट आ गए एंड फिर आपका कॉर्नर यूनिट आ गया। तो इस तरीके से ये जो 3D है, कारपेंटर का 3D भी देखेगा, उसका जो प्लान है वो भी देखेगा। और इसकी अभी क्या है कि डिटेल ड्राइंग भी बननी थी जिसमें कि वॉल के सेक्शंस बनने थे, वॉल्स के क्या क्या चीजें, हाइट कितनी है, लाइक आपका यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, बैकस्प्लैश की हाइट कितनी है, फिर टॉप कैबिनेट की हाइट कितनी है। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो भी जो है आपका उसमें मिलेंगी। तो वो भी हम फिर कभी बात करेंगे जब डिटेल ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल
फिलहाल अभी इस तरीके से हमने डिजाइन किया। और अगर बैक साइड में अगर आप देखेंगे ना ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमने स्टोन का यूज कर रखा है, क्योंकि टाइल अगर हम यूज करते हैं ना छोटे साइज की ना, तो उसमें जॉइंट्स काफी ज्यादा आ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये पूरा पत्थर यूज कर रखा है एक का एक, तो आप देखेंगे बिल्कुल सीमलेस लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें एक चीज और है कि जो स्टोन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्टोन आप वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी काफी एक अच्छी अप्रोच जो है वो हो सकती है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, अब टॉप पर आप देखेंगे ना, तो टॉप पर क्या कि हमारा ना स्पेस बच रहा था। अब आपको दिखने में तो लग रहा होगा यहाँ पे लोवर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लोवर्स नहीं है। यहाँ पे टॉप पे भी स्टोरेज हमने दे रखी है, लेकिन इसके ऊपर लोवर्स लगा रहे हैं। इस तरीके से लुक आ रहा है कि यहाँ पर पैनलिंग करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये स्टोरेज भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक कोव लाइट का प्रोविजन भी यहाँ पे छोड़ रखा है। और फिर इसी के साथ साथ ही जो आपके टॉप कैबिनेट्स हैं उसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ग्लास का भी यहाँ पर यूज कर रखा है, ग्लास को मिक्स मैच कर रखा है। क्योंकि अगर हम कंप्लीट पूरा एक का एक पूरा ऐसे क्लोज कर देते ना, तो आपकी किचन थोड़ी सी क्लटरी सी लगती है और स्मॉल स्पेस लगता है। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक कैरेक्टर भी ऐड हो रहा है, और ग्लास यूज करने की वजह से आपका विजिबिलिटी भी आपकी जो है थोड़ी बढ़ रही है, तो किचन भी आपका जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो इस तरीके से आप मिक्स मैच करके भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सारे ग्लास भी यूज कर सकते हैं मतलब ग्लास का, लेकिन वो थोड़ा सा एक बोरिंग सा इफेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा एक टच डाल देंगे तो एक अच्छा लुक लगता है। फिर उसके बाद अगर आपने ध्यान से पुरानी फोटो में देखा होगा ना, तो प्रोफाइल वहां पर नहीं दे रखी थी, तो प्लेन सीलिंग ही दे रखी थी। तो वहां पर क्या है कि अब हमने प्रोफाइल की भी कटिंग यहाँ पे कर दी कि प्लेन सीलिंग के साथ अगर प्रोफाइल ऐड हो जाती है तो थोड़ा सा एक एम्बियंस अच्छा बन जाता है। तो इस वाले व्यू की तरफ जाते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ये आपकी कॉर्नर यूनिट हो गई, सिंक यहाँ पर आई रखी है आपकी, यहाँ पे कॉर्नर को इस तरीके से यूज कर दिया, ओपन शेल्फ यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे आपका विकर बास्केट आ गई, और ये आपका रोलिंग शटर यहाँ पर आ गया, जो कि प्लान में भी मेंशन नहीं था। फिर ये आपका टॉल यूनिट आ गया, और उसके साथ में ही और उसी के साथ में आपका फ्रिज भी दे दिया। और फ्रिज जनरली ना हम जब भी डिजाइन करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे साइड बाय साइड के हिसाब से ही हम जो है फ्रिज को डिजाइन करें, क्योंकि साइड बाय साइड के हिसाब से डिजाइन कर दिया ना, तो उसमें अगर छोटा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटे के हिसाब डिजाइन किया और वहाँ पे अगर बड़ा फ्रिज लग गया तो प्रॉब्लम का बात हो सकती है। और हम इस चैनल पर ना इस तरीके के कंटेंट को रेगुलर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।